आज पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के साथ साथ संपूर्ण भारतवासियों जो कि गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रहे हैं। आज इस आर्यवर्त क्षेत्र की, इस भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज का दिन दो ऐसे महान शख्सियत इस वसुंधरा पे जन्म लिए थे जो कि पूरे दुनिया में भारत की पहचान दिलाई, जिसमें एक महात्मा गांधी जी का नाम तो दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को पूरी दुनिया ने स्वीकारा, उनके जो अहिंसावादी थ्योरी को है पूरी दुनिया ने गले लगाया, स्वीकारा, उस थ्योरी पर चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश के नौजवान युवाओं को कुछ प्रिंट मीडियाओं के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा चलाए गए सोशल एक्टिविटी के द्वारा उनके माइंड वॉश किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि गांधी नाम नहीं है, गांधी एक परिचय है जो कि भारत का परिचय है। गांधी जी कहते थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। हमारे देश में उनकी संख्याओं में इजाफा होते जा रहा है लगातार जो गांधी को ना मानने वाले हैं, और उनके मन में कई ऐसे सवाल हैं जिसके वजह से जो है हमारे युवा उनकी विचारधारा को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि विश्व की कल्याण बिना गांधी के थ्योरी का मुमकिन नहीं है। और जिन कुछ चंद चाटुकार लोग और सामाजिक तत्व के लोग, कम ज्ञानी लोग, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी में पढ़े लोगों के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जाती है, जिनका अभिनंदन बंदन किया जाता है, वो एक देशद्रोही थे। मैं बात करना चाहता हूं गोडसे की। गोडसे को महिमा मंडल करने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि भारत की आज़ादी में, भारत के निर्माण में उनकी क्या योगदान रही। वो कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी मूवमेंट में भाग लिए, किन संगठन में सक्रिय रहे, जरा बताएं। हम युवा मित्रों से पूछना चाहते हैं कि गोडसे जब इतनी ही लोकप्रियता और आपके हीरो हैं तो ये भी जवाब दीजिए कि गोडसे ने अंग्रेज से क्यों नहीं लड़ा। गोडसे ने पाकिस्तान को बंटवारा करने के सबसे बड़े जो दोषी हैं जिन्ना, उसको क्यों नहीं मारा। एक बूढ़े असक्त व्यक्ति को गोली मारकर अपने आप को मर्द साबित करता है, वो नामर्द का बच्चा ही है। बहुत सारी भ्रांतियां आती हैं। गांधी जी पूरे विश्व को राह पथ प्रदर्शक के रूप में दुनिया को चलाए, दिखाए। एक उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी सेमिनार होता है या कोई भी आंदोलन होता है, और सक्रिय आंदोलन में, जैसे एक उदाहरण रामलीला मैदान की ले लेते हैं, बाबा रामदेव जी के द्वारा किया गया था, जिसमें सरकार का आदेश आता है कि वो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। सरकार का आदेश आता है कि मैदान खाली करिए, लेकिन मैदान खाली नहीं की जाती है तो उसके बाद बाबा रामदेव का क्या हाल होता है आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, रोक दिया जाता है। और उस समय में जब जालियांवाला बाग जैसे दहशत भारत में फैला हुआ था, इतनी बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई थी, उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें कि जो पुलिस स्टेशन जला दिया गया, उसमें 20-22 की संख्या में पुलिस वालों को जला दिया गया। ये एक ऐसा विकराल रूप ले लिया था कि अंग्रेज चाह रहा था कि उसके लिए एक अच्छा अवसर है कि एक बार और हिंदुस्तानियों को रौंद दिया जाए, इस बहाने तबाह कर दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने अपनी सूझबूझ से असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, और हिंसा एक भी, उतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद भी एक भी हिंसा नहीं हुई। गांधी जी हिंसा के समर्थक नहीं हैं, और हिंसा किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है, यही कहा जाता है। और दूसरी बात, हम
सभी क्रांतिकारी भारत के निर्माण में, भारत देश के उन वीर वीरांगनाओं को जिनकी थोड़ी सी भी भागीदारी भारत के निर्माण में रही है, वैसे जीव जंतु पक्षी सबको नमन करते हैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर। हम युवाओं के मन में दुविधा डाल दी जाती है। हम सभी क्रांतिकारी को महान मानते हैं, महान मानना चाहिए। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और भारत एक राष्ट्र है और भारत राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले एक सशक्त सरकार है जिसके शीर्ष पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं। इस भारत के परिवेश को आप देख रहे हैं। कल्पना करिए ये 2020 और 22 का भारत और कल्पना करिए 1920 और 22 का भारत को। आज के समय में राष्ट्र के लिए लोगों को इकट्ठा करना इतना मुश्किल है कि हमारे यहाँ के उजला कुर्ता वाले जो प्रजाति के लोग होते हैं वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, लिंग के नाम पे, रंग के नाम पर भेदभाव करके लोगों को इकट्ठा करने का कोशिश करते हैं और वस्तुतः उसमें भी नाकामयाब होते हैं। लेकिन गांधी जी 1920 में जबकि संचार का उतनी प्रखर, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उसमें भी उतना बड़ा मूवमेंट बनाया, लोगों को एक किया। इसीलिए देश की आज़ादी में हर क्रांतिकारियों के का जो योगदान है उतना महात्मा गांधी जी का भी योगदान है। और हमारे देश के सभी क्रांतिकारी गांधी जी से हमेशा स्नेह रखते थे। रास्ता में आज़ादी को हासिल करने के तरीके अलग अलग हो सकते और इसमें गांधी जी को उपाधि महात्मा की दी गई, महात्मा का उपाधि मिला, बापू का उपाधि मिला, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। ये तो हम लोग जानते हैं ना किन्होंने दिया। जिनको आप मानते हैं, मैं मानता हूं, उन्होंने उनको राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस को लोग उनको बापू कह रहे हैं। देश को समर्पित है उनकी पूरी जिंदगी। आज 3 गोलियां भी खाए तो वो देश के लिए खाए। और उनके ऊपर जो लांछन लगाया जाता, जो आने वाले जनरेशन उनसे सवाल करेंगे, उनको मैं सुझाव देना चाहते हैं कि ये मोटी मोटी बुक को पढ़ो, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत बटोरो। एक दुख की बात ये भी है कि गांधी जी के निजी जीवन पर सवाल उठाए जाते हैं और इसकी प्रजाति की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आप जब कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलेंगे तो सिर्फ ये लिखा मिलेगा टैगलाइन में, गांधी की ये सच्चाई काला सच जो आप नहीं जानते होंगे। जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गांधी की फ़ोटो हो, अमेरिका जैसे देशों में गांधी को स्वीकारा गया हो, जो कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्रों में, यूरोपियन कंट्री में गांधी को स्वीकारा जाता है। आप एक बात बताइए, मालिक के घर में नौकर का फोटो रहता है कि नौकर के घर में मालिक का? अब बताइए। महापुरुष थे वो। इस बात का प्रमाण मिलता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है। हम हमेशा दूसरे से कॉपी करते रहे। हमारे पास सब कुछ था लेकिन अपना कुछ नहीं था। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम आइंस्टीन नहीं दे सके दुनिया को, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। हम दुनिया को शेक्सपियर नहीं दे पाए, इसीलिए कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहते हैं। जब रियलिटी क्या है कि ऐसे स्कॉलर थे हमारे पास, सिर्फ उसकी प्रतिभा को उस मंच तक नहीं पहुंचाया गया, इसी के कारण भारत पीछे है। और सत्य तो ये भी है कि मात्र दुनिया में, भारत में, हमारे नज़रों में मात्र एक ऐसे क्रांतिकारी वीर और जो महात्मा गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं, मात्र एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनको दुनिया वालों ने कॉपी किया। नेल्सन मंडेला, अफ्रीकी गांधी, ना कि गांधी जी को भारत का मंडेला कहा गया। इस बात को सोचिए, यही सफलता का प्रमाण है। सभी क्रांतिकारी को दिल से वंदन, अभिनंदन करना हमारा कर्तव्य है। जरा सोचिए कि जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी, गोलमेज सम्मेलन में गए थे, अफ्रीका में जो उन्होंने पहला सफल प्रयोग किया था,
वही प्रयोग भारत में किए थे, चंपारण में रौंद दिया गया था घोड़े से, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लिए गए। और हिंसा किसी चीज़ की अस्थायी समाधान नहीं है, अहिंसा पर ही बल दिए उन्होंने, और मरते दम तक हमेशा देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। उनके पास दो ऐसे चीज़ें जो गंभीर रूप से आरोप लोग लगाते हैं, हमारे आगे वाले जनरेशन आरोप लगाते हैं। एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारा। भाई जो बंटवारा किया उसको तुम दोषी नहीं मानते हो, जिन्ना को, और जो बंटवारा रियल में कराना चाहते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी आप दोषी नहीं मानते। और जब गांधी जी अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे, ये बात आप मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ये बताइए कि ये बंटवारे के बाद इतना जो रक्तपात हुआ, खून की नदियां बही, ट्रेन में लाशें भर भर के इंडिया आया, तो बताइए गांधी जी इसके समर्थक हो सकते हैं कभी? उनकी मजबूरियों को समझिए। लाख गांधी जी के चाहने के बावजूद भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता, इसके जिद पर जिन्ना अड़े हुए थे। और देश के उतने गद्दार लोग जो गांधी जी को गोली मारे उनके विरोधी है, तो माँ का बच्चा था और असली बाप का बच्चा था तो जाके जिन्ना को गोली मारता। अरे गांधी जी को गोली मार के आप अपने आप को तानाशाह और सशक्त लोग और मर्द का बच्चा कहलाते हो। गांधी को गाली देने वालों की संख्या बढ़ रही है। हम बता देना चाहते हैं कि आज गांधी को गाली दे रहे हो कि गांधी है ही नहीं, तब गांधी जी को गाली आप दे रहे हो। सच तो ये है कि गांधी जी रहते तब भी गाली देते तो गांधी जी कुछ नहीं करते, आपको प्रतिक्रिया तक नहीं देते। आज यहाँ के ढोंगी बाबा चंदन टिक्का करके सेमिनार में बोल देते हैं कि गांधी जो है देश के लिए खतरा है। आप अपने एक परिवार को, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपका बेटा आपसे अलग रह के रूम लेके रह रहा है, क्वार्टर लेके रह रहा है, एक परिवार के 10 सदस्य में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं आप। और बताइए, एक राष्ट्र को एक साथ लेके चलने की जिम्मेवारी गांधी जी के पास थी और वो इसमें कामयाब रहे है। इतना ताकतवर पिस्टल, बंदूक, गोली, तो जितनी ताकत उसमें नहीं है उतनी गांधी जी की अहिंसा में है। इसको मैं एक छोटे से प्रमाण से प्रस्तुत करना चाहता हूं भाई बहनों। आप बताइए, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी इष्ट देवता को मानने वाले लोग हैं आप। जब भारत में बंटवारा का आग सुलग रहा था, बंटवारा करने वाले कुछ लोगों को अपेक्षाओं में जो है इजाफा हो रहा था, संख्या बढ़ रही थी, तो पूरे भारतवर्ष में एक हिंसा का माहौल बन गया था। हिंदू मुस्लिम राइट हुआ। हमेशा की तरह ये हिंदू मुस्लिम, आज हम अंग्रेज से लड़े क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक थे। आज हम भारत इतने बड़े स्वतंत्र के साथ साथ सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मतलब संविधान, लेकिन संविधान होते हुए भी आंतरिक रूप से हम कमजोर समझते। क्या ये बात सच नहीं है? आंख दिखाने वालों, पाकिस्तान की एक झुनझुना आपको थमा दी जाती है, व्हाट्सएप फेसबुक खेलते रहते हैं, ग्रुप 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 ग्रुप। आंख दिखाना है तो चाइना को दिखाओ, आंख दिखाना है तो लूट के ब्रिटिश गया उसको आंख दिखाओ, पाकिस्तान तुम्हारा क्या लिया? एक मानसिकता के लोग इसमें इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं, जो लूटा तुम उसे कुछ नहीं कह रहे हो। चीन आंख दिखा के जाता है, घुस के जाता है, उसको कुछ नहीं कहने की कैपेसिटी होती है। खुले मंच से हम बोल रहा हूं, विवादित विषय है। अमेरिका साथ नहीं दिया युद्ध में, आप उसके विरुद्ध नहीं उसकी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। पाकिस्तान हमारा जन्म जात दुश्मन है, उसी विषय को लेकर तुम जन्मे हो और उसी विषय के लेकर मरोगे। पाकिस्तान पाकिस्तान और कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। तो पूरी दुनिया में समरसता, एक रास्ता को लाने का जो गांधी जी एक सफल प्रयोग किए थे। मैं किस विषय पर बोल रहा था, किस चीज़ का जवाब देना चाह रहा था? हाँ, एक सफल जो उनका था कि बताइए, हमारे पर पिस्टल, गोला, बारूद हो, तब भी जहाँ हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ हो तो आप जाना चाहेंगे वहाँ?
उस भीड़ में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, और जाएंगे भी तो इसकी अपार संभावना है कि आपकी पिस्टल, आपका तोप आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। और हिंदू मुस्लिम के उस राइट में, युद्ध में निहत्ते एक वृद्ध आदमी जाके वहाँ अकेले बिना किसी के सहयोग का खड़ा हो जाता है, वो अहिंसा और वो गांधीवाद का ताकत है। और पूरी दुनिया को सिखलाने का, सबक देने का गांधी जी ने जो ये मिसाल पेश किया है, ये अहिंसा इतनी बड़ी ताकत है। हम लेनिन मार्ग पढ़ रहे हैं, हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन गांधीवाद को पढ़ नहीं रहे हैं। किससे किससे नफरत करोगे भाई? मुसलमान हिंदू से करेगा, हिंदू मुसलमान से करेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड से करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड से करेगा, यही दशा दुर्दशा देश की रहेगी। तो फिर आप डेवलप कंट्री की तरह सोचना बंद कर दें। आपकी नसीबों में अभी स्वतंत्र भारत में भी गुलामी जैसी जिंदगी आपके जीवन में है, जो कि आपको भड़काऊ भाषण, एक जहर और विष, एक खुराक के रूप में समय समय पर दिया जाता है। कभी दुनिया घूमने का आनंद लीजिए, कभी किसी भी संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने का, उसको जीवन में अपनाने का कोशिश करिए। डेवलप कंट्री में जाके वहाँ की प्रकृति को देखिए, सीखिए, ये चीज़ें ज़रूरी है। और भारत अब भी इतना बेहतर है कि इस 20वीं सदी में भी, जहाँ पर अमेरिका जैसे विकसित देश काला घोड़ा पर भेदभाव कर रहा है, वहाँ भारत एक भाईचारा का उदाहरण पेश करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मिल के, एक बन के ये भारत जैसे गुलदस्ता का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने उनके ऊपर एक और आरोप लगाते हैं कि गांधी जी जो है महिलाओं के साथ इस प्रकार का कुछ डायरी मिला, फलना मिला, चिलना मिला। आप तो अपने पत्नी के साथ कंधे पर हाथ दे के मार्केट में नहीं चल सकते, और गांधी जी से नफरत करते हैं। सपोज मानो कि गांधी जी को मानने वाले लोग भी गांधी के आज्ञा और आदेश और उनके रास्ते पर चलता है, इसलिए आप गांधी को गाली देकर भी सुरक्षित रह जाते हैं इस भारत में। फादर ऑफ नेशन है, वरना गोडसे का 1% भी गुण आ गया ना तो गांधी विरोधी तत्व भारत से नष्ट हो जाएंगे 2 मिनट में। हिंसा पर उतारू, लेकिन हिंसा धर्म नहीं, अहिंसा परमो धर्म भारत का। NH पे राज चौराहे पर 3rd गियर में गाड़ी स्टार्ट करके लपेट लिए जाएंगे गोडसे समर्थक को। गांधी की कृपा ही आपको भारत में अच्छे से जीने की आज़ादी देती है, और सबसे अच्छा सफल पुरुष और सफल मानव भी बनाता है। दुनिया में आप कभी भी पूरे जीवन में, जीवन पर प्रत्याशा क्या है? कितने दिन जीने आए इस पृथ्वी पर? आप बताइए, किसी जाति से नफरत करके, किसी धर्म से नफरत करके, किसी लिंग से नफरत करके, किसी जन्म स्थान के लोगों से नफरत करके, किसी रंग के लोगों से नफरत करके क्या आप खुश रह पाएंगे क्या? और ऐसे लोग कभी किसी का अच्छा भाई, अच्छा दोस्त, अच्छा प्रेमी, अच्छा मित्र नहीं बन सकता। नफरती व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। गांधी की महानता देखिए, आप समझिए, सीखिए और पढ़िए, और गांधी के बारे में दूसरे देश जाके लोगों को बताइए। और क्या बताएंगे आप जानते ही कितना है। विदेश के लोगों को आपसे ज़्यादा गांधी के बारे में जानकारी है, क्योंकि वो फेसबुक नहीं, बुक पढ़ते हैं और मानते हैं। इसीलिए और जगह के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं और आप ज़िंदगी काट रहे हैं। एक प्रतिनिधि तो चुना जाता नहीं है आपसे, तंग आ जाते हैं। एक नेता को चुने हैं जिससे आप चुने हो और आप ही संतुष्ट हो गए हो, नहीं। और एक चश्मे को उतार लो
हम बता रहे हैं कि भारत को बर्बाद होने से बचाना तो एक चश्मे को उतार लो कि कम से कम हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, हमारे जो वीर वीरांगना रहे हैं, जिन्होंने इस मिट्टी की शहादत, मिट्टी के लिए अपनी जान दी, शहादत दी, उनको कम से कम जाति धर्म के नाम पे मत बांटो। इसी में देश की भलाई है। बांटने वालों ने तो आसमान बांटा, जमीन बांटा और भगवान की भी जाति बोल दी कि कौन भगवान कौन जाति के। जब मैं ब्लड डोनेट करने जाता हूं, हमेशा ये संस्थान में मैं गांधी के रास्ते पर चलते हुए मैं बोल रहा हूं कि अभी तक जितनी भी बार मेरे पास किसी भी अप्रोच की नहीं, बिना अप्रोच का भी कोई हमारे पास ब्लड के लिए आया जिसको तत्काल ब्लड की आवश्यकता हुआ, वो उनको तुरंत मैंने उपलब्ध करवाया। ब्लड लेने वाले एक भी व्यक्ति कभी ये नहीं पूछा भाई किस धर्म के हो तू, सिर्फ ब्लड ग्रुप पूछा और लिया। पिछले बार तो मैं एक मुस्लिम भाई को लेके गया, उससे पिछले बार एक छात्रा को लेके गया, कभी नहीं पूछा जाता। फिर हम क्यों नफरत करते? क्यों भय डाल दिया जाता मन में? क्यों नहीं बताया जाता कि हम 21वीं सदी के हैं, जहाँ पर कि टेक्नोलॉजी की प्राथमिकता दी जाती है, दुनिया डेवलप के बारे में सोच रहा है, हम जो है अभी भी इस प्रकार की विवादों में फंसे हुए हैं, जहाँ पर देश की विकास कम और धर्म जाति की बात अधिक होती है। क्यों ऐसा सोचते? महापुरुष सिर्फ याद करने योग्य होते हैं, उनको दिल में सजोए रखने योग्य होते हैं, उन पर राजनीतिक और व्यापारिक काम करने का काम हमारे उजला कुर्ता वाले जो प्रजाति हैं वो करते हैं। बहुत दुख की बात है, अभी इतनी अधिक संख्या में जो जनरेशन आ रहे हैं, इतने जनरेशन आ रहे हैं, अभी नवयुवक में मेरा आकलन है कि 70-80% लोग गाली देते गांधी को, जबकि निजी तौर पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ा गया। खुले आसमान में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हो, कभी कल्पना करना उस गुलामी की। गांधी की आज़ादी में कुछ भूमिका हो या ना हो, लोगों को एक करके बांधने का काम तो गांधी जी ने ही किया था। सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी बहुत बड़ी योगदान रही है भारत की आज़ादी में। वो जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ कैंपेन किए, भारत से बाहर उनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीयों को इकट्ठा करने में। वहाँ उन्होंने गांधी की प्रतिमा, गांधी की फ़ोटो लगा के ही लोगों को इकट्ठा कर पाए। ये गांधी और गांधीवाद की ताकत है। और हमेशा राष्ट्रपिता कहते रहे, बापू कहते रहे। और गांधी जी सिर्फ एक कारणों से उनका समर्थन नहीं करते थे, वो छोटा सा कारण ये था कि हिटलरवादी शासन के द्वारा सत्ता को यानी भारत को आज़ादी पाना। अब बताइए, एक भारत में आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो अपनी न्याय को पाने के लिए दूसरे क्रिमिनल और हिंसावादी और हिटलरवादी जैसे लोगों को सहारा लेकर भारत की आज़ादी की कल्पना करते हैं। वैसे में गांधी जी ने हिटलरवादी व्यवस्था को भारत में उनके द्वारा जो है आज़ादी की कल्पना नहीं किए, इसलिए उन्होंने समर्थन नहीं दे रहे। गांधी जी की इच्छा थी कि पूर्ण स्वाधीनता भारतीयों के द्वारा, ना कि हिटलर के द्वारा और हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये प्रयास बहुत ही सफल और अथक प्रयास के द्वारा ये कोशिश किया गया कि पूरे दुनिया में घूम के देशों में भारतीयों को इकट्ठा किए, वहाँ की सरकार से मिले, हिटलर से मिले और भारत को आज़ादी करने का आग्रह किया। किसी के उपकार में दिए हुए आज़ादी भीख होती है, उसको आज़ादी कहना नहीं है। और भारत में 80% लोगों को अभी भी आज़ादी नहीं मिली। समाज में 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग में इतनी खाइयां हैं कि एक वर्ग दूसरे वर्ग तक सोच भी नहीं सकते हैं उस ऊंचाई तक। ये सारी बातें हैं भगत सिंह का। भगत सिंह एक गर्मजोशी, गर्म खून वाले, एक तेज तर्रार और बहादुर वीर थे हमारे भारत के। उन्होंने आज़ादी के लिए ही अपनी प्राण गंवाई। 23 मार्च को फांसी दी गई, किंतु रास्ता अलग था।
और गांधी जी का स्टैंड हमेशा रहा, एक स्टैंड पे हमेशा रहे कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए हम भगत सिंह के फांसी के पक्ष में भी नहीं है। उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रोकने का अथक प्रयास किया। अब बताइए, एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, भारत की वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखिए तो कुलभूषण जाधव का नाम आप लोग सुने होंगे। अभी कहाँ है? पाकिस्तान के जेल में। मानते हैं आप लोग? मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से पाकिस्तान के जेल में कुलभूषण जाधव है। एक व्यक्ति जो कि देश के लिए बहुत ही ईमानदार और वफादार रहे हैं, वो ये पूरी हिंदुस्तान जानती है। एक तुच्छ नल्ला सा पाकिस्तान उसको कैद करके रखी है, तो क्यों नहीं मोदी और भाजपा सरकार उसको छुड़ा लेती है, क्यों नहीं बचा लेती है? क्योंकि जानता है कि वो एक व्यक्ति के कारण पूरे देश को झुकना पड़े, तो वो एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आप को निछावर कर देना ही उचित समझेगा, लेकिन देश की गरिमा को गिरने और धूमिल होने से कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या चाहते हैं? कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए भारत पाकिस्तान से माफी मांगे, भारत की आवाम का सिर नीचे हो। यही मुझे जहाँ तक का अध्ययन में यही पता चला कि गांधी जी के साथ भी भारत में भगत सिंह के प्रति उनकी अच्छी स्नेह भी रहा, और भगत सिंह को उन्होंने गांधी जी हमेशा बिगड़ेल बेटा कहते थे और बेटा शब्द का प्रयोग किए, और जिनका बेटा का फांसी हो रहा हो वो भला कैसे सुख चैन से रहेंगे। एक जीव, छोटी सी जीव की हत्या के बाद वो कितना रोते थे, व्यथित होते थे। भला वो इंसान गांधी जैसे ये भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोगों के फांसी पे क्यों मौन रहेंगे? तो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। गांधी दूसरा जन्म नहीं ले सकता है, लेकिन हमेशा भारत में गांधीवाद रहेगा, और यही गांधीवाद भारत में भाईचारा बहाल करेगा, यही गांधीवाद भारत को विश्व गुरु बनाएगा, यही गांधीवाद भारत को एक शिक्षक के रूप में दुनिया को सिखाएगा। वैसे जैसे भारतीय गुरुओं की भूमि रही है, खास करके बिहार, भगवान बुद्ध दिए, यहाँ से महावीर दिए, यहाँ से गुरु गोविंद सिंह हमने दुनिया को दिया, और यही बिहार की धरती जो गांधी होंगे गुजरात के, लेकिन सफल तो बिहार में हुए आके, और उनका सफलता तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। आज राजनीतिक परिवेश इतना गंदा हो चुका है कि लोगों से पूछो, बच्चों से पूछो कि आपको क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, डीएम, यूपीएससी, बीपीएससी सब बताएगा, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि हमको नेता बनना है। जन्म से कोई नहीं कहता कि हमें नेता बनना है। और गुरुओं की भूमि रही है बिहार, और ये धरती गुरुओं की भूमि रही है। पूरी दुनिया को हमने बौद्धिस्ट का ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को हमको सिख का ज्ञान सिखलाया, हमने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज गुरुओं का आदर कहाँ गया? पैर छूने की परंपरा कहाँ गई? मर्यादा कहाँ गया? सोचिए, क्या कोई गुरु बनना चाहता है? यहाँ नहीं बनना चाहता। किसी से पूछ लो, सेम उदाहरण कि आप बताइए आपका बच्चा क्या बनेगा? कभी कोई गार्जियन कहेगा कि मेरा बच्चा टीचर बनेगा, शिक्षक? कभी कोई नहीं बोलता। और बच्चा कोई बोलेगा कि हम शिक्षक बनना चाहते? नहीं बनना चाहता, क्योंकि इस गुरुओं के धरती पर ही गुरु को सम्मान नहीं मिल रहा है। देश त्राहिमाम हो रहा है। यहाँ पर ये गांधी की थ्योरी को अप्लाई करने की आवश्यकता है। हमारे युवा वर्ग में इस जानकारी को पहुँचाने की आवश्यकता है। हर किसी की जिम्मेवारी है। और दुख की बात क्या है, एक निजी जीवन की घटना बताते हैं जो कि आज ही घटा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छे इंसान है, मोटिवेशनल स्पीकर ही लग गया तो कमाल के इंसान है। लेकिन कमाल का इंसान और गांधी को नीचे गिराने की प्रयास, उनकी कमालियत जो है जीरो कर दिया उनको हमारे नज़रों में। और हम जो है भारत देश के, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक तो है ही, एक शिक्षित युवा है, एक जिम्मेवार युवा है, एक सफल युवा है।
हमेशा देते रहे हैं। जहाँ तक हुआ हम अपने समाज को शिक्षण के और मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसे गांधी जी के साथ अश्लील फ़ोटो को पोस्ट करते हैं, जैसे कि क्या बताऊं, बताने की इच्छा नहीं कर रही है। बोलने के दौरान गलत शब्दों का चयन हो जाएगा। तो गांधी को मैं अपमान नहीं करना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और बापू की जयंती और लाल बहादुर जैसे शास्त्री जैसे महान व्यक्तित्व का के दिन मैं किसी की कड़ी आलोचना करूं, परंतु जो व्यक्ति हजारों लोगों को मोटिवेट करता है उसके अंदर जो कचरा भरा हुआ है एक व्यक्ति के कारण, वो इतना बोल भी पा रहा है क्योंकि भारत आज़ाद है। और भारत इसलिए आज़ाद है क्योंकि भारत के लोगों को इकट्ठा और एक साथ जोड़ने का काम गांधी ने किया, और उस हथियार को जोड़ने के बाद सभी लोगों ने मिलकर, सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर भारत को आज़ाद करवाया। गांधी के प्रति उदासीनता रखो, गांधी को मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम इतना तो बकस दो कि गांधी को गाली मत दो। गांधी व्यक्तिगत रूप से आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया कभी। और पूछो जाके जेल में रहने वाले 90% लोगों से, 90% लोग अपने जीवन जो खराब किए वो गांधी की एक बात मान लिए रहते तो वो आज वो जेल में नहीं होते। हर चीज़ हो सकता है। तुम एक विद्रोह यहाँ पर करो ना, यहाँ बीपीएससी का आंदोलन होता है, लाठी से मार के तोड़ दिया जाता 2 मिनट में, कुछ नहीं होता, कोई न्याय, कहीं से कोई जस्टिस नहीं। स्वतंत्र भारत में अपनी मांग और अधिकार की बात जब भारत और बिहार के बेरोजगार युवा रोजगार की बात करती है, जो उसका अधिकार है उसमें मार के तोड़ दिया जाता है, सर फाड़ दिया जाता है। तो बताओ कि अंग्रेज के राज में गांधी विद्रोह कर रहे हैं और हिंसात्मक करते तो कहाँ जाते, एक हो पाते? हिंसा का सहारा लेके एक नहीं हो सकते। और कभी चीज़ों को कमज़ोर सिर्फ किया जाता है, और जीवन जीने का मज़ा तभी है जब अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकारिए और इसको बढ़ावा दीजिए, अपनी भाईचारा का जो है चीज़ों को फैलाइए यहाँ पर। और भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की उपदेश ही देता है कि हर कोई आए हुए हमारे यहाँ अतिथि है, सबकी सम्मान करो। तो यही है असली भारत की परिकल्पना। और भारत की भूमि में रहने वाले जीव, मनुष्य जितना गांधी को कम मानते जाएगा, गांधी की थ्योरी को कम मानेगा, उतना ही भारत के ऊपर संकट गहराता जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, टूट जाएगी और तुम्हारी आज़ादी छिन जाएगी 12 बजे रात में रोड पर चलने की, भाषण देने की। तो इसलिए गांधी के इस कृत्य को, गांधी के इस जो कुर्बानी को, गांधी के इस व्यक्तित्व को, गांधीवाद को मैं बार बार, हजार बार, कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हैं। और भगवान से कामना करते हैं कि हमारे छोटे भाई बहनों को गांधी के प्रति सच्ची जो है जानकारी कम से कम पहुँचा के उसको इस बात का ज्ञान दे कि यही एक मात्र रास्ता है भारत को उबारने का। जबकि महापुरुष का जन्म हुआ, उसमें एक महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी है, जो कि अभी तक में जो भी प्रधानमंत्री हुए, भारत में जो भी प्रधानमंत्री हुए, उसमें व्यक्तिगत तौर पर हमें जो सबसे लोकप्रिय लगते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री लगते हैं। इसलिए नहीं कि उनका कार्यकाल कम रहा, इसलिए कि एक रोड से उठकर उतनी बड़ी कुर्सी पर जाकर सादगी से देश की सेवा की। जय जवान जय किसान। देश का नेतृत्व करने वाले कोई लोग नहीं थे। अभी तो देश को कोई चला लेगा, अरे राहुल गांधी चला लेंगे, अभी देश को नीतीश कुमार चला लेगा, अभी देश को पप्पू यादव चला लेंगे, कोई भी चला लेगा, क्योंकि देश चल रहा है, देश के पास संसाधन हैं।
देश का युवा अपनी जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। अरे याद करो भाई, जब उनका 63 के आसपास भारत की स्थिति क्या रही होगी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश का कमान संभाला था और भुखमरी भारत में चल रही थी, तो उसी समय ने अमेरिका से भी अन्न मांगा गया, सहयोग मांगा गया, देने से मना कर दिया। लाल किला के प्राचीर से लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देशवासियों को एक संदेश दिया कि सप्ताह के एक दिन भूखे रहना है। जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। तो चीज़ें उतनी मुश्किल थी, गरीबी और भुखमरी थी, और उस स्थिति में देश का नेतृत्व करके एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। और उनकी निजी व्यक्तित्व जीवन तो प्रेरणादायक है। आप लोग जीवन में एक बार ज़रूर पढ़ें यदि इस बॉलीवुड वाले से छुटकारा मिले तो, और नंगा नाच करने वाले लोगों से छुटकारा मिले तो कभी ये भी पढ़िए। अब हमारे बीच ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, अब हमारे बीच आप लोग के जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में हम सुजीत जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। 2 शब्द बोलेंगे हमारे महापुरुष के बारे में। ये भी रहेगा यहाँ पे। तो जैसा कि हमारे प्रिय मित्र प्रेम गांधी जी ने बताया कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो इन्होंने जो भी बात बोला वो तो 100% सत्य तो है ही, लेकिन इनका जितना भी तारीफ़ किया जाए, इनके बारे में जितना भी शब्द बोला जाए वो कम ही है। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने में और हमारे देश को एक शीर्ष नेता की जब ज़रूरत थी, तो इन्होंने देश के समस्त नागरिकों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इतना ही नहीं, उस समय बिखरे हुए भारत को एकजुट करके और सभी नागरिकों को एक साथ लेकर के चलने का अगर किन्होंने काम किया है तो वह हैं हमारे बापू। आज समाज में बहुत लोग महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द बोलता है, जो कि उचित नहीं है। अरे ये तो ऐसे नागरिक हुए जो अगर नहीं होते तो शायद क्या 100% ये कहा जा सकता है कि देश आज़ाद नहीं हो पाता। इसलिए, और हम लोगों को अधिकार ये कौन देता है कि हम अपने महापुरुष के प्रति कोई आपत्तिजनक बात करें? क्योंकि उस समय की स्थिति को, उस समय की परिस्थिति को तो हम लोग देखे नहीं, तो फिर उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं और उसके बारे में निंदाजनक बात कैसे कर सकते हैं? महात्मा गांधी अगर नहीं होते तो देश में कहीं ऐसा भी माहौल हो सकता था कि चारों तरफ हिंसा ही देखने के लिए मिलता। क्योंकि महात्मा गांधी शुरू से ही अपने जितना भी आंदोलन किया है, सभी आंदोलन में इन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की है। चाहे वो आप ले लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट, या आप ले लीजिए असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और बिहार में इनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, सभी में इन्होंने, खेड़ा आंदोलन हो गया, सभी में इन्होंने अहिंसा का सहारा लेते हुए और देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी तो जन्म जरूर लिए गुजरात में, इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पढ़ी। जब वकालत की पढ़ाई पढ़ने के बाद जब इंडिया में आए तो इंडिया में इनकी पढ़ाई का कोई कदर नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने सफलता प्राप्त की दक्षिण अफ्रीका में, सफलता प्राप्त करने के बाद और उसके बाद जैसे ही बिहार आते हैं, भारत आते हैं,
तो बिहार में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह सफल होता है और देखते ही देखते इन्होंने 2 और सत्याग्रह किए और वो भी अहिंसा का सहारा लेते हुए सफल भी हो गया। देखते ही देखते ये देश के महान लीडर के रूप में उस समय की हस्ती बन गए थे और उस समय एक ऐसे राजनीतिक नेता की भी आवश्यकता थी जो देश को आगे ले चले। इनको क्या ज़रूरत थी राजनीति में कूदने की? ये तो खूब बढ़िया से अपना जीवन यापन कर सकते थे, एक अच्छे परिवार में जन्म लिए थे, वकालत की पढ़ाई किए थे, कहीं पे भी अपना गुजारा कर सकते थे और अच्छे से गुजारा कर सकते थे। आज लोग जो गांधी के बारे में जो अनाप शनाप बोलते रहता है, ज़रा इनके बारे में डिटेल से पढ़ करके देखें कि एक्चुअल में ये थे क्या। जब गांधी जी इतने ही बुरे होते तो फॉरेन कंट्री में इनका फ़ोटो क्यों होता? फॉरेन कंट्री में, और वो भी वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है वहाँ पे इनका फ़ोटो लगा हुआ है। दूसरा देश के जो महापुरुष है वो इनका कॉपी करते हैं। तो गांधी जी उतने बुरे नहीं थे। मुझे तो ऐसे लोगों पे शर्म आती है जो लोग गॉडसे को सपोर्ट करते हैं, और किस मकसद से क्या गॉडसे का क्या योगदान रहा है कि गांधी जी के बारे में गांधी को मारने का काम किया और फिर भी लोग गॉडसे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे अत्याचारी लोगों को। आज गांधी जी के जयंती के साथ साथ हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस आज बहुत खुशी के दिन है, क्योंकि एक ही दिन 2 ऐसे महापुरुष के जन्म हुए जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो और विशेष तो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, उन्होंने अभी तो हमारे प्रिय मित्र प्रेम गांधी जी ने जो भी बात बताया वो बहुत कुछ बताए प्रेम गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। इसलिए मैं अपना ही वाणी को इतने ही कहकर समाप्त करता हूँ।